हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका संध्या साहित्य एकेडमी पर। तो दोस्तों, आज हम सिद्ध साहित्य के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे सिद्ध साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को। और उसके पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू कर रहे हैं हम लोग सिद्ध साहित्य के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। तो सिद्ध साहित्य प्रसिद्ध क्यों हुआ, सिद्ध के नाम से क्यों प्रसिद्ध हुआ, इसके बारे में देख लेते हैं। तो मंत्रों द्वारा सिद्धि प्राप्त करने की चेष्टा करने वाला साधक सिद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। यानी वे साधक जो मंत्र के द्वारा सिद्धि की प्राप्त करने का प्रयास कर रहे थे, वही साधक सिद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। सिद्ध साधकों ने बौद्ध धर्म के वज्रयान तत्व का प्रचार करने के लिए जो साहित्य जन भाषा में लिखा, वह सिद्ध साहित्य कहला। यानी वो लोग क्या कर रहे थे, सिद्ध लोग जो सिद्ध साधक थे, वो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए एक साहित्य लिखे। और उन्होंने जिस भाषा में लिखा, यानी जन भाषा में जिस लिखा, वही साहित्य क्या हो गया, सिद्ध साहित्य के नाम से प्रसिद्ध हो गया। सिद्ध साहित्य में मुख्य रूप से अपभ्रंश मिश्रित पुरानी हिंदी और सांध्य भाषा का प्रयोग मिलता है। सिद्ध साहित्य में क्या होता है, तो अपभ्रंश मिश्रित पुरानी हिंदी और सांध्य भाषा का प्रयोग मिलता है। यह सांध्य भाषा क्या है, तो मुनि दत्त एवं अद्वज्र ने सिद्धों की भाषा को ही सांध्य भाषा कहा है। ये जो दो महोदय हैं, मुनि दत्त एवं अद्वज्र, इन्होंने क्या कहा है, जो सिद्धों की भाषा थी उनको एक नया भाषा सांध्य भाषा का नाम दिया हुआ है। सांध्य भाषा अर्थात अंतः साधनात्मक अनुभूतियों का संकेत करने वाली भाषा। यानी जो उनके अंदर से जो साधना किए और उनके अंदर जो अनुभूति हुई, और उसके बाद उन्होंने जो भी संकेतक जो भाषा उनकी बनी, जो उन्हें अपने अंदर से अनुभूति करके जिस भाषा को उन्होंने लिखा, जिस संकेत में लिखा है, वही सांध्य भाषा कहलाई। सिद्धों का साहित्य मुक्तक शैली में प्राप्त होता है। अच्छा, शैली में कि सिद्धों का साहित्य मुक्तक शैली में प्राप्त होता है। और राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी काव्यधारा नामक पुस्तक में सिद्धों की संख्या कितनी बताई है, तो 84 बताई है। हमारे जो ये पंडित जी थे, जो राहुल सांकृत्यायन, इन्होंने एक पुस्तक लिखी हिंदी काव्यधारा, उसमें इन्होंने बताया कि सिद्धों की संख्या 84 है। हिंदी साहित्य में यह पहली काव्यधारा है जिसकी शुरुआत सरहपा से तो हुई, पर इसमें 3 स्त्री लेखिकाओं के नाम भी मिल जाते हैं, मणिभद्रा, मेखलपा और लक्ष्मीकरा। यानी कि हिंदी साहित्य में जो सिद्ध साहित्य जो हुआ, उसमें 3 महिला लेखिकाओं के नाम भी हमें देखने को मिलते हैं, जिनका नाम इस तरह से है, मणिभद्रा, मेखलपा और लक्ष्मीकरा। कि सिद्ध साहित्य को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का कार्य हरप्रसाद शास्त्री ने 1916 में किया था। यानी कि सिद्ध साहित्य को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का कार्य किसने किया था, तो हरप्रसाद शास्त्री ने 1916 ईस्वी में किया था। इन्होंने बौद्ध गान को दोहा शीर्षक से सिद्धों की कुछ कविताएं प्रकाशित करवाई। हरप्रसाद शास्त्री ने बौद्ध गान को दोहा शीर्षक से सिद्धों की कुछ कविताएं को क्या किया था, प्रकाशित करवाया था। अच्छा, और सिद्ध साहित्य के बारे में दूसरा प्रयास किसने किया, तो दूसरा प्रयास डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची ने किया था। इन्होंने तिब्बती पाठों के माध्यम से सिद्धों की कुछ कविताएं प्रकाशित करवाई। किसने, प्रबोध चंद्र बागची ने तिब्बती पाठों के माध्यम से कुछ कविताएं प्रकाशित करवाई थी। तीसरा प्रयास देखिए, तीसरा प्रयास राहुल सांकृत्यायन ने 1945 ईस्वी में किया। पहला प्रयास तो हरप्रसाद शास्त्री, दूसरा प्रयास प्रबोध चंद्र बागची, और तीसरा प्रयास हमारे राहुल सांकृत्यायन ने 1945 ईस्वी में किया। इन्होंने नेपाली प्रतियों के आधार पर हिंदी काव्यधारा का संपादन किया। राहुल सांकृत्यायन नेपाली प्रतियों के आधार पर क्या करते हैं, हिंदी काव्यधारा का संपादन करते हैं। फिर तिब्बती पाठ के आधार पर सरहपा के दोहों का संग्रह किया। नेपाली प्रतियों के आधार पर तो हिंदी काव्यधारा का संपादन कर रहे हैं, लेकिन तिब्बती पाठ के आधार पर ये सरहपा के दोहों का संग्रह कर रहे हैं। सिद्ध साहित्य को समग्र व पूर्ण रूप से प्रकाश में लाने का कार्य विदेशी विद्वान बेंडल ने किया। समग्र रूप से और पूर्ण रूप से प्रकाश में लाने का कार्य किसने किया है, तो विदेशी विद्वान थे, कौन थे, बेंडल। यानी बेंडल जी ने क्या किया, इसको एकदम अपने पूर्ण रूप में प्रकाश में लाए बेंडल जी है।
सिद्धों ने चर्या पदों को विविध राग रागनियों में लिखकर परवर्ती गीत काव्यकारों जयदेव, विद्यापति, सूरदास आदि के लिए मार्ग प्रशस्त किया। सिद्धों ने क्या किया, चर्या पदों को विविध राग रागनियों में लिखा और इसी से जो आगे चलकर जो ये जो विभिन्न गीतकार हुए हैं, काव्यकार हुए हैं, जयदेव, विद्यापति, सूरदास, ये लोग जो है उससे कुछ अपना जो है आगे बढ़े हुए हैं और इनके मार्ग प्रशस्त का कार्य जो है सिद्ध बने कारक जो है सिद्ध बने हुए हैं। दर्शन के क्षेत्र में सिद्धों ने शंकराचार्य के मायावाद के लिए मार्ग खोला। सिद्धों ने क्या किया, दर्शन के क्षेत्र में जो है शंकराचार्य के लिए मायावाद का मार्ग खोला था। सरहपा, सबरपा, लुइपा, डोम्भिपा, कर्णपा तथा कुकुरिपा हिंदी के प्रमुख सिद्ध कवि है। ये कुछ हिंदी के हमारे प्रमुख सिद्ध कवियों के नाम हैं जिनके बारे में जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो सरहपा, सबरपा, लुइपा, डोम्भिपा, कर्णपा तथा कुकुरिपा ये हिंदी के कुछ प्रमुख सिद्ध कवि हैं जिनके बारे में अक्सर हमारे परीक्षाओं में जो है इनसे कुछ प्रश्न आते रहते हैं। सरहपा प्रथम सिद्ध कवि थे। सरहपा कौन थे, प्रथम सिद्ध कवि माने गए हैं। राहुल शंकराचार्य ने इन्हें ही हिंदी का प्रथम कवि माने हैं। राहुल शंकराचार्य कहते हैं कि यही हिंदी के प्रथम कवि हैं। कौन है, तो सरहपा जो एक सिद्ध कवि थे। देखिए, सिद्धों में जो सिद्ध साहित्य है इसमें जो है देहवाद का महिमा मंडन और सहज साधना पर बल दिया गया है। इसमें क्या किया गया, तो देहवाद मतलब जो शरीर के बारे में जो है शरीर के महिमा का जो है बहुत वर्णन किया गया है और सहज साधना एकदम आसान से साधना पर बल दिया गया है। इसमें महासुखवाद द्वारा ईश्वर प्राप्ति पर बल दिया गया है। सिद्ध साहित्य में महासुखवाद द्वारा ईश्वर प्राप्ति पर बल दिया गया है। सिद्ध साहित्यों के रचनाओं में लुइपा सर्वश्रेष्ठ हैं। मतलब कि देखिए, सिद्ध साहित्य में जो है सरहपा तो प्रथम कवि हैं, प्रथम सिद्ध कवि सरहपा को माना गया है, लेकिन लुइपा जो है ये सबसे सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है और अगला वीडियो जो है हम सिद्ध साहित्य के बारे में जो है इन कवियों के बारे में, जैसे हमारे जो कवि है ना, ये सरहपा, सबरपा, डोम्भिपा और कुकुरिपा, ये सब जो भी कर्णपा, ये जो भी प्रमुख सिद्ध कवि हैं इनके बारे में जो है हम अगले वीडियो में जो है पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।